Students, welcome to our channel. Today in this lecture, we are going to discuss about Kingdom Protista. This is the third part of our first lecture. So without wasting time, let's start it. जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उनको रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, मगर जो इनकी बाउंड्रीज है इस किंगडम के अंदर वो वेल डिफाइन नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन आते हैं? इसके अंदर आते हैं क्राइसोफेटिस, डायनोफ्लैजिनेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोर्स एंड प्रोटोजोन। जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके मेंबर प्राइमरीली क्या है? एक्वेटिक है। ये क्या है? यूकैरियोट्स हैं। तो इनकी सेल बॉडी के अंदर एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। तो कुछ के अंदर फ्लैजिला है तो कुछ के अंदर सीलिया है। ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, आसेक्सुअली और सेक्सुअली। सेक्सुअली बाय प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास क्राइसोफेटिस। क्राइसोफेटिस के अंदर आते हैं डायटम एंड गोल्डन एल्के, जिन्हें हम डेसिमिड्स भी बोलते हैं। ये मेनली पाए जाते हैं फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन इन्वायरमेंट। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो कि वाटर करंट की हेल्प से पैसिवली फ्लोट होते रहते हैं, जिन्हें हम प्लैंकटन भी बोलते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स के अंदर जो सेल वॉल है वो टू थिन ओवरलैपिंग शीट फॉर्म करती हैं जो कि फिट हो जाती है एकदम सोप बॉक्स की जैसे। इनकी वॉल के अंदर सिलिका प्रेजेंट रहता है जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है। डायटम क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल को डिपॉजिट करते हैं अपनी हैबिटाट के अंदर, जो कि एक्यूमुलेट होता रहता है ओवर द बिलियन ऑफ ईयर, जिसे बोलते हैं डायमेटिशियस अर्थ। अब ये क्या होता है? ग्रिटी होता है, तो इसको यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, ऑयल और सिरप की फिल्ट्रेशन में। डायटम क्या है? चीप प्रोड्यूसर है ओशंस में। जो नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास वो है डायनोफ्लैजिनेट्स। डायनोफ्लैजिनेट्स क्या होते हैं? मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये अपीयरेंस की बात करें तो ये येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लू होते हैं और रेड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट जो इनकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। इनकी सेल वॉल के अंदर स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट प्रेजेंट रहती है ऑन आउटर सरफेस। ज्यादातर के अंदर टू फ्लैजिला होते हैं, वन लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन फ्यूरा बिटवीन द प्लेट्स। डायनोफ्लैजिनेट्स के अंदर रेड डायनोफ्लैजिनेट, इसका एग्जांपल रहेगा गाइनोलेक्स। इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है जिसकी वजह से सी का कलर है वो कैसे दिखता है? रेड दिखता है। और जो टाइड्स फॉर्म होते हैं इस सी के अंदर तो उन्हें बोलते हैं रेड टाइड्स। और ये क्या करते हैं? टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ मरीन एनिमल क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं, जैसे कि फिशेस। तो ये हमने देखा डायनोफ्लैजिनेट्स के बारे में। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास यूग्लिनोइड्स। ज़्यादातर क्या है? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो कि पाए जाते हैं स्टैग्नेंट वाटर के अंदर। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड इनके पास प्रोटीन की रिच लेयर प्रेजेंट रहती है जिसे बोलते हैं पेलिसिली, जो कि इनकी बॉडी को क्या बनाती है? फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके अंदर टू फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है तो एक लॉन्ग होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक बिहेव करते हैं और इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट हेटरोट्रोप की तरह बिहेव करते हैं बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। जिनके अंदर यूग्लिनोइड्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट रहता है वो एकदम आइडेंटिकल है टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। यूग्लिनोइड्स का एग्जांपल रहेगा यूग्लिना। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास स्लाइमोर्स। स्लाइमोर्स क्या है? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। इनकी बॉडी मूव करती है अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। सूटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन फॉर्म करती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि ग्रो होता रहता है ओवर सेवरल फीट। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडी, जिसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स एट देयर टिप्स। स्पोर्स के अंदर क्या रहती है? ट्रिवोल होती है जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट रहता है और इनको सर्वाइव कराता है फॉर मैनी ईयर इन एडवर्स कंडीशन। और एयर करंट की हेल्प से स्पोर्स क्या होते हैं? डिस्पर्स होते हैं। तो ये है स्लाइमोर्स के बारे में। जो नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास वो है प्रोटोजोन। जितने भी प्रोटोजोन है ये क्या होते हैं? हेटरोट्रोप होते हैं जो कि प्रीडेटर या फिर पैरासाइट की तरह रहते हैं। ऐसे माना जाता है ये क्या है? प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स की। इनके अंदर चार मेजर ग्रुप आते हैं प्रोटोजोन्स के। सबसे पहले हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन। ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर और मॉइस्ट सोइल के अंदर। ये अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं? कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट, जिसे बोलते हैं सूडोपोडिया। ये देखा जाता है अमीबा के अंदर। कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्या होते हैं? मरीन फॉर्म है और इनके अंदर क्या होते हैं? सिलिका सेल होते हैं ऑन देयर सरफेस, जैसे कि एंटामीबा, जो कि क्या होता है? पैरासाइट होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं और इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। पैरासिटिक फॉर्म क्या कोज करते हैं? डिजीज कोज करते हैं जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। एग्जांपल रहेगा ट्राइपेनोसोमा। जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है हमारे पास सिलेटेड प्रोटोजोन। ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं जो कि एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। इनके अंदर एक कैविटी होते हैं जिसे बोलते हैं गैलेट, जो कि ओपन होते हैं टू आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास स्पोरोजोन्स। इनके अंदर क्या होता है? स्पोर लाइक स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल के अंदर। एग्जाम्पल रहेगा प्लाज्मोडियम, जो कि क्या एक मलेरियल पैरासाइट है जो कोज करता है मलेरिया। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे हम किंगडम फंजाई के बारे में।
If you like the lecture, then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.